Hello everyone, welcome to English Treasure. So today we're gonna go for a shopping. Yes, I know that everybody, especially ladies and girls, they love to do shopping and do a lots of bargains on the shop. So today we're gonna learn idioms, phrases, sentences, and vocabulary word, everything related to shopping. For example, you are going on an outlet mall or you're going for a mall and you don't know what vocabulary words and sentences we're gonna use with the shop assistants over there. So we're gonna learn everything about it. So let's start with the idioms first. The first one is shop around. Shop around means to do go to different stores to compare prices. For example, I have seen a t-shirt and I really like it very much, but no, it was a little bit pricey. वो थोड़ी सी ज़्यादा pricey लगी मुझे, उसका ओवर प्राइस लगा. So I was shopping around here and there for looking for the best price. जब आप किसी चीज़ का बेस्ट प्राइस देखने के लिए 4 to 5 और शॉप्स को विजिट करते हो, we use the idiom that is shop around. I can get this dress for a cheaper price. I'm going to shop around. मुझे ये ड्रेस और भी cheaper price में मिल सकती है. That is why I'm going for a shop around. The next one is fit like a glove. When something is fit perfectly to you. जैसे मैंने कोई ड्रेस परचेज करी, उसको मैंने ट्राई करा तो वो मुझे प्रॉपरली फिट आ रही है, तो यू कैन यूज़ द इडियम फिट परफेक्टली, फिट लाइक अ ग्लव. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू द मार्केट, दैट सूट्स फिट लाइक अ ग्लव, डजंट इट. ये सूट जो है ऐसे नहीं लगता मेरे लिए ही बना हुआ है. फिट लाइक अ ग्लव, कोई चीज़ हमें अप्रोप्रिएट फिटिंग के साथ आती है तो यूज़ द इडियम फिट लाइक अ ग्लव. You can use with the accessories or anything you purchase for your home, not only for yourself. For example, आप अपने लिए एक बेड लेकर आए, फर्नीचर लेकर आए, अपने घर के लिए सोफ़ा लेकर आए, इट सीम्स टू बी लाइक फिट लाइक अ ग्लव इन माई बेडरूम. जो मेरा नया बेड है वो बहुत अच्छे से फिट हुआ है मेरे रूम के अंदर. सो इट फिट्स लाइक अ ग्लव इन माई बेडरूम. आई एम वेरी हैप्पी विद द purchase of my bed because it fits like a glove. So we use the idiom fit like a glove. The next one is to pay one's way. To pay one's way. What does it mean? To pay one's way mean जब सभी जन, for example, you have a group of 5 to 10 friends, आपके 5 to 10 friends हैं और आप लोग एक outing के लिए जाते हो, ठीक है. You are going for an outing and everybody is paying on their own. सभी अपने, जैसे for example you have something on McD, आपने McD पे कुछ खाया और सबने अपना अपना बिल पे करा या सभी ने मिलकर एक का बिल पे कर दिया, तो that means to pay one's way. Everyone pays for themselves, अपना आपका पे करना, that is means to pay one's way. We go for a hang around, ठीक है. We are mama, today we are going for a get together but everybody pay once their way. So everybody paying once way, सभी अपना अपना पे करेंगे, they are paying once way. The next one is shop till you ड्रॉप. शॉप टिल यू ड्रॉप मीन्स जब तक आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना हो जाओ तब तक शॉपिंग करते रहना. अगर आपने नेहा के साथ जाना है, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग विद मी, यू हैव टू बी शॉप टिल यू ड्रॉप. यू हैव टू शॉप अंटिल यू एग्जॉस्ट, डू शॉपिंग. सर्चिंग करना, अच्छे से छानबीन करके चीज़ों को खरीदना, ठीक है. टांगे तुड़वाना, दैट मीन्स यू आर शॉप टिल यू ड्रॉप अंटिल यू एग्जॉस्ट. टेक कम्फी शूज इफ़ यू गो विद हर बिकॉज शील शॉप टिल ड्रॉप. आप अपने अच्छे से शूज पहन कर जाना, बिकॉज इफ यू आर गोइंग विद हर यू हैव टू शॉप टिल यू ड्रॉप. द नेक्स्ट वन इज शॉपिंग स्प्री. द वर्ड इज शॉपिंग स्प्री मीन्स बहुत अच्छे से शॉपिंग करना, अच्छे से स्पेंड थ्रिफ्ट करना, पैसे खर्च करना. स्पेंड थ्रिफ्ट जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा खर्चीला है, पैसे उड़ाना. इंजॉय अ लाइवली आउटिंग विद मच स्पेंडिंग ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसे खर्चना, दैट इज स्पेंडिंग प्री. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई गेट माई बोनस ना, वी गो फॉर अ स्पेंड स्प्री. जब मुझे मेरा बोनस मिल जाएगा, ठीक है, वी गो फॉर अ शॉपिंग स्प्री. शी इज़ प्लानिंग टू गो ऑन अ शॉपिंग स्प्री एज सुन एज शी गेट हर बोनस. शी इज़ गोइंग फॉर अ planning to go for a shopping spree as she get her bonus. जब भी उसको बोनस उसका मिल जाएगा, then she go for a shopping spree. So shopping spree means अच्छे से दिल खोल कर पैसे खर्चना. It is also called to be spend thrift.
The next one is shopping therapy. This is a new one, shopping therapy. I know that we haven't heard about it, most of you. Therapy means कि जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगे, मैं उसको एक आउटिंग पे लेके जा रही हूँ कुछ एक शॉपिंग के लिए, ताकि वो एक अच्छा फील करे. बिकॉज शॉपिंग इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन. इन टुडे वर्ल्ड इट इज़ सेड टू बी कि अगर आप शॉपिंग पे चले जाते हो तो आपका माइंड जो है बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा. यू गोना फील समवट रिलैक्स. So buying things can make us feel better. Even though it happens to me sometime when I go for a shopping, even though window shopping, it makes me feel better. A little shopping therapy can usually cheer up बोर टीनेजर्स. जो लिटिल शॉपिंग थेरेपी है वो क्या करती है, चेयर अप कर देती है बोर्ड टीनेजर्स को. द नेक्स्ट वन इज स्प्लैश आउट. स्प्लैश आउट मीन्स पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग. किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देने को क्या बोलते हैं, स्प्लैश आउट. शी डिसाइडेड टू स्प्लैश आउट ऑन अ न्यू लेदर जैकेट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लाइक इफ़ यू लव अ वेरी अगर आपको महंगे एक्सपेंसिव ब्रांड्स पसंद है, फॉर एग्जांपल लुई विटॉन और समथिंग, यू लव टू स्प्लैश आउट मनी ऑन देयर हैंड बैग्स और समथिंग ऑन देयर accessories, so you can use the idiom splash out. I love to splash out money on Louis Vuitton leather purses or something. Love paying a lot of money for something. The next one is rip off. ठीक है, रिप ऑफ मीन्स टू एक्सपेंसिव बट इट इज़ नॉट वर्दी. किसी चीज़ पे पैसा तो आप खर्च रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको लग रहा है ये फिजूल खर्ची है, इट्स नॉट वर्दी. आई वॉज गोइंग टू बाय अ टी शर्ट बट इट वॉज अ रिप ऑफ, क्योंकि वो बहुत, इट वॉज अ टैग ऑफ देर वॉज अ टैग ऑफ 3000 रुपीज़. सो आई फील दैट इट्स अ रिप ऑफ. Spending $3,000 on a t-shirt is a rip off. नॉट वर्दी, तुक नहीं है किसी चीज़ का. अगर हम हिंदी में बात करें, टू एक्सपेंसिव, वी यूज द इडियम अ रिप ऑफ. आई गो फॉर आई वेंट इन अ मॉल एंड आई फाउंड सम स्वेटशर्ट्स अ रिप ऑफ. बहुत ही ज़्यादा, इट्स कोस्ट $10,000 फॉर अ टी शर्ट. सो आई फील दैट इट इज़ अ रिप ऑफ. इट इज़ अ रिप ऑफ. The next one is shoplift. Last one is shoplift. Steal goods from a shop by leaving without paying. आप कोई चीज़ उठा कर लेकर जा रहे हो without paying the money. We use the idiom shoplift. There is a lot of marts. For example, you can take the example of lot of marts. I'm not taking the name, but people cherish their things and they didn't pay. They shoplift. He was caught trying to shoplift a pair of sunglasses. वो पकड़ा गया. कैसे पकड़ा गया? Shoplift और some sunglasses. Sunglasses लेके उसको पे नहीं कर रहा है, तो he was caught shoplift. He was caught trying to shoplift a pair of sunglasses. So these are the idioms related to shopping. I feel that it's gonna help you. Now move on to sentences that we use in the shopping mall with the assistants, and what is the conversation between a customer and the salesman. So we're gonna learn it. Yes. So here are the sentences that normally when we went to a mall, जब भी हम एक mall visit करते हैं, always to the salesman come to us, shop assistants, he always asks, may I help you sir? ठीक है, what is the reply of may I help you? For example, if you go for a window shopping or not just browsing some things, so you can say that, oh thanks, I'm just looking, or you can also say I'm just browsing, thanks, I'm just browsing. मैं तो थोड़ा भी देख रहा हूँ भी, मैं कुछ पसंद नहीं कर रहा हूँ. You can say that I'm just browsing. Thank you, I'm just browsing. If the person say may I help you or how may I help you, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, thanks, I'm just browsing. If you need something, you can say yes, I'm looking forward for a V-neck t-shirt. मैं एक V-neck t-shirt देख रहा हूँ, I'm looking forward for a yes, I am looking for a V-neck t-shirt. Whatever you want, you can use that expression. Next, shop assistant could be asked like, how would you like to pay? आप pay करना कैसे पसंद करोगे? So there are so different things you can pay that, by credit card, debit card, by paying with the help of money. So you can, I just swipe my credit card. I gonna swipe my debit card.
How would you like to pay? By debit card, by credit card, whatever source of money, by Google Pay, Paytm. There are a lot of sources. These are. So, would you like to try it on? For example, if somebody say that, would you like to try it on? Yeah, for sure. Yeah, for sure. If you no thanks, you can reply that no thanks. Thank you. Thank you. What can I do for you? I prefer to, looks decent these things. If the salesman asks, what can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? I prefer to buy this and that item. You can tell your choice. Here is your change and your receipt. It means कि जब आपने उसको कैश हैंड दिया, you just give a cash to him. Here is a change. Change means जो left of money है जो आपको देता है, और your receipt जो आपको मिलती है in the purchase of something. So what are the lines for the customer? For example, you are going to buy something. अगर आप देख रहे हो तो you can say I'm just looking or I'm just browsing. Thank you. और अगर आपने कुछ पूछना है क्या ये इसके ऊपर कोई सेल लगी हुई है, is this on sale? Is this on sale? और अगर आप कोई फर्नीचर या कोई हैवी आइटम बाय कर रहे हो एंड इफ़ यू वांट टू बार्गेन, सो यू कैन यूज अ लाइन, कैन यू डू मी अ डील? क्या तो आप इसके ऊपर मुझे कोई डिस्काउंट और समथिंग दे सकते हो? फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू परचेज अ बेड, सो कैन यू डू मी अ डील ऑन दिस? कैन यू डू मी अ डील ऑन दिस बेड? कैन यू डू मी अ डील ऑन दिस फर्नीचर आइटम? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने वो बेड को परचेज़ करने के लिए सोच लिया और फर्नीचर आइटम परचेज़ करने के लिए सोच लिया, सो कैन यू कैन आस्क फॉर समथिंग एक्स्ट्रा. हम इंडियंस है ना, हमें थोड़े में नहीं सकता. वी वॉन्ट समथिंग एक्स्ट्रा. सो इन दैट यू कैन आस्क कैन यू थ्रो इन एनी एक्स्ट्राज? एक्स्ट्राज मीन्स अगर मैं इसके साथ फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू परचेज अ बेड, सो आई कैन आई गेट 2 पिलो कवर्स और 2 पिलोज फ्रॉम दिस? क्या मुझे इसके साथ कुछ फ्री में कुछ मिलेगा? जैसे हम वेजिटेबल्स मार्केट में परचेज करने जाते हैं तो वी ऑलवेज आस्क फॉर ग्रीन चिलीज एंड कोरिएंडर लीव्स इन इन अ सॉर्ट ऑफ फ्री. सो कैन यू थ्रो इन एनी एक्स्ट्राज? क्या आप मुझे फ्री में इसके साथ कुछ और देना पसंद करोगे या दोगे? अ कुशन, अ पिलो कवर और अ मैट और डोर मैट. यू कैन आस्क कैन यू थ्रो इन एनी एक्स्ट्राज? For example, if you love it, you can say, great, I'll take it. Great, I'll take it. Can I redeem this? For example, if you're going in a McD and you have a coupon code for something, even though you are going in a Nykaa, ठीक है, आपके पास कुछ इसका कूपन कोड है. So can I redeem this? मेरे पास एक मोबाइल में इसका कूपन कोड है. Can I redeem this? You can ask like this. Could I try it on? For example, you are going to try some night suits, your night wear, और वो पैक्ड हैं, तो आपके पूछना, अगर आपने पूछना है क्या मैं इसको पहन कर देख सकता हूँ? Could I try it on? क्या मैं इसको पहन सकता हूँ? Could I try it on? और I prefer में your choices आप अपनी बता दोगी. So these are the sentences and lines which used by the customer when you are going in a mall or anywhere, and these are the questions asked by the salesman. So you can reply like this and this. Now we're gonna go for a vocabulary. अब हम शॉपिंग से रिलेटेड जितनी भी vocab वर्ड है we're gonna know it. So the first one is shopaholic. आपने बहुत बार सुना होगा, lots of friends you're gonna say that she is a shopaholic. Shopaholic अगर आप बोलते हो जो पर्सन बहुत शॉपिंग करता है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग पसंद करता है, एंड स्पेंडथ्रिफर मीन्स जो बहुत पैसे खर्चीला है, खर्चता है. शॉपaholic जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता है. अल्कोहलिक से रिलेटेड बना है शॉपaholic. शी इज़ अ शॉपaholic. शी लव टू डू शॉपिंग. उसको शॉपिंग बहुत पसंद है. एवरी वीकेंड शी गो फॉर अ शॉपिंग एंड शी इज़ सच अ शॉपaholic. आपके पास घर पे बहुत चीज़ें पड़ी हैं फिर भी आपको पसंद है, आप लाते जाते हो, तो यू कैन यूज़ द वर्ड shopaholic for that and that person in your home. Next one is window shopping. Window shopping, some of you have aware from this word. अगर आप कुछ शॉपिंग करने नहीं जा रहे हो, सिर्फ देखने के लिए जा रहे हो या अपने टाइम पास के लिए, you are going outside, you can say that I am going for a window shopping. Would you like to come along with me? क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे? Would you like to come along me? Yeah. So window shopping, you're not doing any shopping, just go for a shopping. Next one is bargain hunting.
huntings. Bargain means a good bargains. You need, अगर आप अच्छा bargain पसंद करते हैं, a good bargains you are searching. I'm going for a bargain hunting. मैं एक अच्छी deal लेने जा रही हूँ, bargain करने जा रही हूँ. प्राइस टैग जो भी हम कस्टमर एक परचेज करता है, टी शर्ट ब्रांड की कोई भी चीज़ पसंद करता है, द प्राइस रिटर्न ऑन इट दैट इज कॉल्ड टू बी प्राइस टैग जिसके ऊपर प्राइस लिखा होता है. द नेक्स्ट वन इज अ गुड डील. आई गॉट दिस सूट और आई गॉट दिस ड्रेस इन अ गुड डील. मुझे बहुत ही सस्ते दामों में ये सामान मिल गया. आई गॉट अ गुड डील टुडे ऑन दिस ड्रेस, ऑन पर्टिकुलर ड्रेस आई गॉट अ गुड डील. नेक्स्ट वन इज आउटलेट मॉल. एक ही जगह पे बहुत सारी शॉप्स का होना, दैट इज़ अ आउटलेट मॉल. आई परचेज दिस टी शर्ट फ्रॉम ए आउटलेट मॉल. मैंने एक आउटलेट मॉल से पसंद करी थी, बहुत सारी शॉप्स हैं. Next is take something back. If you are going to return something to the shopkeeper, you are take something back. I purchased some sweatshirts from that shop, but I take something back. मैं उसमें से कुछ लेकर जा रही हूँ because that is the size is there are some size issues in it. Next one is get a refund. अगर आपने कोई चीज़ वापस कर दी, so you are going to ask for a refund. For example, आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी और आपने वापस भिजवा दी, so you are going to get a refund from that and that company, from any online shopping you have to purchase it. So these are the shopping vocabulary words, sentences and idioms. You're gonna memorize it. So I hope you gonna like my video, but don't forget to like, share and subscribe. Or if you wanna make a hold on it, so I gonna subscribe you that just make a with the help of some shopping vocabulary, try to make a speech on it. अगर आपने कुछ इसको याद करना है, एक स्पीच कर लो, रेडी कर लो, सो इट गोना हेल्प यू आउट. सो थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट इट.